हेलो प्रियन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा है टाइम दोपहर का, तो मैंने अपना ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया है 12 साढ़े 12 1 बजे से लगभग, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे जो भी काम थे तो सारे काम मैंने निपटा के और फिर उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे ना कपड़े वगैरह धुल चुके थे और नहा भी चुके थे, तो हम नहा वहा के आ गए थे कपड़ा डालने के लिए। इसमें थोड़ा यहाँ पे कपड़ा डालना ना आसान हो जाता है, तो हमने यहाँ पे अच्छे से बना लिया, क्योंकि छत पे अभी इस टाइम पे गर्मी भी है, तो कपड़े तो बहुत जल्दी सूखते हैं, फिर कपड़े गिरने भी लगते हैं, हवा भी चलती है तो दिक्कत होती है। और सबसे मेन दिक्कत तो ये है कि मुझे सीढ़ी चढ़ना बिल्कुल भी वो नहीं है, सीढ़ी चढ़ के बाहर जाना होता है, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि मैं यहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पीछे पीछे डुग्गू भी जाएगा, उतना ज़्यादा आसान नहीं होता सब कुछ। सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, तो खाना वगैरह खा ली थी और फिर आज था एक और काम, जो कि मेरा काम वो वाला तो है ही। मैं अभी इस टाइम पे कर ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सारा कपड़ा का साफ सफाई, मतलब जो भी है उस कमरे का। लेकिन उसके पहले मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि ये था कि आ गए थे भैया और उन्होंने बोला कि मुझे मैगी खाना है, तो खुद मैगी लेके ही आ गए थे कि आज मैगी तुम्हारे हाथ से खाएंगे। बट ये था कि उनको लगा कि शायद यहाँ पे प्याज लहसुन यूज होता होगा, बट यहाँ पे चल रहा था नवरात्र और हम भी नहीं यूज करते। फिर बिना लहसुन और प्याज का हम बनाए यहाँ पे मैगी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बिना लहसुन प्याज का भी बहुत सारी चीज़ें मतलब बना सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर जो बोलते हैं ना कि बिना लहसुन प्याज का कोई चीज़ नहीं बन सकता, जैसे पनीर वगैरह हो गया या कोई भी ऐसी सब्जी हो ग्रेवी वाला नहीं बन सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बार नहीं कई बार बनाई हूँ, और जब कोई अच्छे कार्यक्रम भी होते हैं, यानी कि कोई जैसे पूजा पाठ वाले, तो उसमें प्याज लहसुन नहीं यूज करते, बिना उसके भी बनाते हैं, और मैं खुद बनाई हूँ। तो चलिए मैगी को बना लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे। तो मैंने मटर गाजर यही चीज़ डाला है इसमें, और कुछ नहीं डाली हूँ, ऐसे ही फ्राई करके मतलब बनाई हूँ। और यहाँ पे मेरे मतलब ज़्यादा मैं पानी वाला नहीं बनाई, सूखा ही बनाई हूँ। यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दी और मेरा यहाँ पे मैगी बन के हो गया है तैयार। तो अब चलूँगी सबको खिलाऊँगी। और ये था मेरा शाम टाइम का, तो मैं शाम का ये जो वीडियो था ना, तो शाम ही हो गए थे। तो चलिए अब उनको देते हैं कि भाई कैसा है क्या है, और उसके बाद ही उनसे पूछते हैं। और मेरा ये ना ब्लॉक हो जाएगा 2 दिन का। ब्लॉक 2 दिन का भी है, और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा लेट भी जा रहा है, क्योंकि ब्लॉग तो मैं बना ली थी, बट ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई, उसके कारण लेट हो गया था। थोड़ा ब्लॉग ना लेट ही आएंगे, हो सकता है कि मतलब जैसे ब्लॉग और बने हुए हैं तो एडिट करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ी मिक्स करके आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे उस कमरे की जो सफाई है ना, तो वो भी फाइनली लगभग थोड़ी बहुत हो ही चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है। वैसे तो अगर सोचो जहाँ पे गृहस्थ बाल वाला होता है कोई भी चीज़, और वहाँ पे तो एकदम से सही नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ इंसान ना फेंक नहीं सकता, हर चीज़ से लगाव होता है, जुड़ाव होता है, तो नहीं फेंक सकता, चाहे जितनी कोशिश कर लो। बस थोड़ी बहुत 1-2 दिन के लिए सब कुछ अच्छे से रखेंगे करेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से क्लीन हो जाए, सारे सब कुछ सामान इधर उधर कर दूं, तो नहीं होता। बट हाँ, मैंने जो अलमारी वगैरह सब कुछ हो करके रखी थी, तो फाइनली वो सारी चीज़ें और यहाँ पे बन चुकी है। तो चलिए प्लेट लगा ली हूँ, और प्लेट लगा के देती हूँ, और थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी। और हस्बैंड का तो व्रत ही चल रहा है, बट उनको मैगी तो पसंद है, बट व्रत चल रहा है तो खाएंगे ही नहीं। और ये था फिर दूसरे दिन का सुबह टाइम का। तो शाम हो गया था, मैंने मैगी वैगी बनाया था, फिर शाम का खाना वगैरह हुआ, और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई। और फिर ये था सुबह टाइम का। तो सुबह मैं सबसे पहले बना रही थी कि जल्दी से बना लेती हूँ कुछ, और उसके बाद यहाँ पे गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से पोंछ दूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, बहुत दिनों से
था इच्छा और डुग्गू का भी था, तो ये बना रही हूँ आलू का पराठा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का। मैं आलू को ना फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिना फ्राई वाला मैं बना रही हूँ। तो ये भी मैं बनाई और सच में टेस्टी था। ऐसा नहीं होता कि फ्राई ही करो तो ही अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छे से मिक्स करके। और मैं यहाँ पे अपना ये चीज़ें बना ली हूँ। इसमें डालूँगी थोड़ी-थोड़ी धनिया की पत्ती डाल दूँगी, और मसाले जो भी थे तो मैंने मसाले, अमचूर, ये सारी चीज़ें यूज़ की हूँ। तो बहुत ही टेस्टी था, और इसको मैं बनाऊँगी दही के साथ। तो मैंने आलू को ना उबाल के रख ली थी पहले ही, शाम का ही आलू रखा था। तो मैं सोची इस आलू से अब क्या ही बनाऊँ, नाश्ता ऐसा क्या बना दूँ जो कि मेरा थोड़ा-सा टाइम कम लगे और जल्दी काम भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया है, और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे अपने पराठे, जो कि एकदम बड़े-बड़े और मोटे-मोटे पराठे बनाऊँगी और दही के साथ खाऊँगी। और डुग्गू को भी आलू का पराठा अच्छा लगता है, तो हम कहा ये बना देते हैं थोड़ी टाइम देर के लिए, मतलब हो भी जाएगा एक तरह से। और नहीं तो फिर नाश्ता होगा, फिर चलो जल्दी से खाना बनाओ। तो अभी सुबह ये हो जाएगा, तो दोपहर में मैं चावल दाल बना लूँगी तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे ये हैं पराठे आलू के, और दही के साथ एंजॉय करेंगे। उसके बाद ये सारे मतलब काम करने के बाद मैंने खाए पिए, और फिर मैं लग गई थी आज अपने रूम के फिर सफाई में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सब कुछ करना। और सारे कपड़े मैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया था, सारी चीज़ें निकाल दी थी, बट स्टार्ट नहीं की थी। और सब कुछ रखना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ना बहुत टाइम लग गया था, पूरा दिन लग गया था। मैंने सुबह से सिर्फ यही करके बना के और खा पी के फिर मैंने जाके 4-5 बज गए थे मुझे। इतना टाइम लगा मुझे वहाँ पे करके, कि बीच बीच में ना बिट्टू भी रो रही थी, तो उसको भी देखना पड़ रहा था। और फाइनली मैंने जो भी ठंडी वाले कपड़े थे, सारे कपड़े इस अटैची में रख दी हूँ। और गर्मी आ गई, अब गर्मी के कपड़े भी निकालने हैं, ठंडी वाले सारे कपड़े रखने हैं। अब ठंडी का कोई भी काम नहीं है, अब तो भाई पंखा, एसी, कूलर सब कुछ चलने लगा है। तो अब गर्मी आ ही गई है, अब ठंडी की कहीं कोई बात ही नहीं है। बिना पंखे का तो इंसान रह ही नहीं सकता, पंखा तो चलना ही है, चाहे जितना भी मतलब अगर ये लगे कि चलो अभी ठंडी है, ऐसा कुछ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितने भी डुग्गू के थे कपड़े मेरे थे, अभी हस्बैंड के भी कुछ कपड़े हैं तो वो मैंने रख दी हूँ, और रखने बाकी है, जो कि अभी धुलने भी बाकी है। बहुत सारे कपड़े हैं, और इसमें से मतलब बहुत सारे कपड़े निकले जो कि इधर उधर करके रखना था, कहीं कुछ, कितने सारे काम हो जाते हैं। तो ये मेरा तो था सारा दिन का ब्लॉग। बट वही है ना कि मैं आप लोगों के साथ बस उतने शेयर कर सकती हूँ जितना कि संभव हो सके। ऐसा नहीं है कि हर चीज़, या कि सारा दिन मतलब कि ब्लॉग का ही पूरा वो करें, तो पूरा दिन तो लग जाएगा भाई इसमें, कम से कम 6-7 घंटे लग जाएगा। 6-7 घंटे का तो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। बाकी जितनी अटैचियाँ थी, जो भी थे, सारे इनके कपड़े कुछ गर्मी वाले थे तो मैं रख रही थी और निकाल रही थी। मेरी साड़ियाँ ना सारी इधर-उधर रखी हुई है, तो मैं ये जो मेरा छोटा वाला बक्सा है ना, तो मैंने इसमें सारी साड़ियाँ रखने की कोशिश की। तो सारे मतलब, और तो मैं रख ली थी, पहले ही रख ली थी, जो जिसका मैं ब्लॉग बनाई ही नहीं थी। और कुछ साड़ियाँ बची थी जो कि अटैची में रखी थी ना, तो मैं वो सारे निकाल के और मैं रख रही थी इसमें। तो सारी जो मतलब पहनने वाली अभी की यूज़ की नहीं है, तो वो मैं सारी साड़ियाँ थोड़ा-सा भारी में हैं, तो सब कुछ मैं रख दूँगी इसमें। और हल्की-फुल्की जो होंगी तो वो मैं निकाल लूँगी, वो मैं रख दूँगी अलमारी में। तो अलमारी में भी बहुत सारे सामान मतलब रखना थोड़ा-सा असंभव हो जाता है। बिट्टू के इतने सारे कपड़े हैं, डुग्गू के कपड़े हैं, तो सब कुछ कहाँ रखूँ ना? जब पहनने की बारी आती है ना, तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं, लेकिन जब रखने की बारी आती है ना, तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता किधर रखूँ, कहाँ रखूँ, नहीं समझ में आता। और जब पहनने को होता है तो फिर लगता है कि भाई साड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है। तो ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ होते हैं। बहुत सारे साड़ी ऐसी है जिसको मैं पहनी ही नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी है कि मैं एक बार पहन ली हूँ बट ना धुली है और ना ही उसमें पीको फॉल हुए हैं, ना ब्लाउज सिले, मतलब बहुत सी ऐसी साड़ियाँ हैं। और जब एक बार मैं पहन लेती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि अब हो गया, जाने दो उसको। तो ये वाला हाल है अब। लेकिन मैं इसमें सारा सब कुछ रख देती हूँ और चलती हूँ अभी अलमारी के पास। तो चलिए आपको दिखाती हूँ।
ये सारी अलमारी अभी फ़िलहाल खाली ही है। इसको मैं पहले ही खाली कर दी थी ना सारा सब कुछ। इसको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ क्योंकि मैं एकदम से खाली करके ना बहुत दिन बाद जाके खाली पूरा करके और पोंछ-ओछ के रख रही हूँ। और हल्का-सा भी झुकना-उकना ना उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। मतलब डर लगता है एक तरह से और कहीं दर्द वग़ैरह होने लगे ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे में मैं ऑनलाइन ही मँगाई थी तो ये सब कुछ ना एकदम से मतलब फट टाइप का गया है। जो कवर है ना इसका पन्नी उधर लगा है सामने तो वो फट गया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि चलो मैं इसी में रख दूँगी। तो इसमें सारे बिट्टू के कपड़े जो कि ठंडी वाले हैं। तो ये सारे कपड़े ठंडी के, गर्मी के तो सब कुछ ना बड़े ही है और कुछ तो अभी 1-2 महीने में होने भी लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सोची कि चलो मैं इसका एक जगह कपड़े रख देती हूँ सारे कपड़े। तो एक जगह रख तो मैं दी थी लेकिन कुछ कपड़े रह गए थे बाहर जो कि मैं मिले ही नहीं थे। इसमें इतना सारा कपड़ा बिखरा हुआ है ना इस बेड में, आप लोगों ने देखा ही होगा। इतने सारे और सारे बिट्टू के कपड़े जो भी थे ना बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े थे। तो मैं सारे कपड़े रख देती हूँ इसमें और मेरी साड़ी वगैरह जो है ना तो मैं सब कुछ नीचे वाले उसमें रख दूँगी और बिट्टू के ना से इसमें रखेंगे तो थोड़ा-सा आसान रहेगा रखने के लिए और छोटे कपड़े ना तो फिर इधर-उधर मिक्स भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं रखने में, तो एक उसमें बना के रखूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें छोटे-छोटे फ्रॉक और मतलब क्या बोलते हैं क्रॉप टॉप ऐसे करके ना बहुत सारे हैं, मुझे बहुत ही पसंद हैं इसके कपड़े। छोटे बच्चे मुझे लग ही रहा था कि मतलब ऐसे हो जिसे छोटे उसका क्या बोलते हैं मतलब लड़कियों का जो कपड़े आते हैं ना छोटे तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मेरे जो इच्छा थी ना तो सारी इच्छा ना पूरी भी हो चुकी है और सब लोगों ने जो भी दिए हैं ना तो बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े दिए हैं, एकदम लड़कियों वाले सारे कपड़े हैं। तो ये देखिए ना कितनी सुंदर-सुंदर है। अब बस ये मुझे लगता है कि जल्दी से बड़ी हो जाए तो जल्दी-जल्दी वो करूँ। आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना और कैसे ब्लॉग चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। इसमें छोटू सा पर्स भी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें छोटा पर्स। और ये था डोंगरी, तो डोंगरी ना इसके पास एक ही है, बस मैं इसको ना पहनाऊँगी अगले मंथ के लिए रखूँगी और इसको मैं ज़रूर पहनाऊँगी। और ये भी कपड़े हैं, थोड़े बड़े हैं बट फिर भी अभी जल्दी-जल्दी अभी तो छोटी है ना तो उतना ज़्यादा पहनाने को होता नहीं है और जैसे ही कुछ बड़ी होगी तो सब पहनाने लायक हो जाएँगे कपड़े। घर के यूज़ वाले तो बहुत ही कम है, सारे ऐसे हैं कि मतलब आने-जाने वाले ही कपड़े हैं। और ये वाला जो है ना कत्था वाला तो ये डुग्गू पहना था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये सारे कपड़े थे और ऐसा रहा मेरा कुछ आज का वो और फाइनली मैंने सारे काम अच्छे से कर दिए, सब कुछ एकदम फाइनल ही कर दिए थे। मुझे लग रहा था कि मैं कितना जल्दी करूँ, फिर भी मुझे 2 से 3 दिन लग गया था ये सारे काम करते हुए में। और एक ये फ्रॉक था तो ये भी अच्छा लग रहा है और इसमें इसमें बचा हुआ था ये सब। तो मैंने काम तो अपना जो भी था ना बहुत जल्दी-जल्दी स्पीड करके पूरा एकदम फाइनल ही कर रही हूँ। तो आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट करके बताना और मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट ही जाएगा और सारे ब्लॉग आएँगे। तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि कैसा ब्लॉग आप लोगों को चाहिए। ये देखिए मेरा कुछ ना इस तरह का मैं रख ली हूँ अपना साड़ी वगैरह और ऊपर ये सारे कपड़े। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना जो भी नए हैं तो और यहाँ के कपड़े भी कुछ निकल चुके हैं, अभी कुछ रखने बाकी हैं तो ये सारे कपड़े रहेंगे ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।